जनूबी एशिया में पाकिस्तान क्या अहमियत अख्तियार करने जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और फिर यूरोप और फिर पूरी दुनिया। आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है जो कि इन चारों ममालिक ने बनाना है और इसी पर आगे बात चलनी है। पूरी दुनिया की तिजारत जो है उसका कंट्रोल रूम पाकिस्तान में बनने जा रहा है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो उनके अंदर से ये खौफ बोल रहा था। गो तुर्की इस वक्त तक नेटो का रुकन मुल्क है और नेटो के ममालिक की जो तादाद है तकरीबन 42-43 है, उसमें से एक तुर्की भी है। लेकिन तुर्की अब इसमें से निकल जाएगा। गज़ा वाला मामला इतना ईजी और इतना आसान नहीं है जितना आसान डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया कि शायद वो एक तकरीर करेंगे और उसके बाद गज़ा की पूरी पट्टी जो है उनके हवाले कर दी जाएगी। चीन अब इस धौंस में नहीं आने वाला कि वो ईरान से तेल ना ले। अगर ईरान तेल बेच रहा है और दुनिया में सबसे सस्ता तेल इस वक्त ईरान में है तो वाई नॉट चाइना। और ये मुझे ज़्यादा दूर की बात नज़र नहीं आती है, बहुत करीब की बात नज़र आती है कि पाकिस्तान और ईरान का मुआहदा भी तेल के मामले में होने वाला है कि पाकिस्तान ईरान के तेल का बायर होगा, डॉलर्स में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम में मैंने आपसे ये बात कही थी कि चीन से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आएंगी। मैंने कुछ खुशखबरी आपको सुनाई भी थी, लेकिन ये इतनी बड़ी खुशखबरी होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था और यहाँ अमेरिका तक क्या धूम मचेगी उसका भी मुझे ख्याल नहीं रहा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जब बात की और उसने कहा वो ईरान को किसी जगह तेल बेचने नहीं देगा, तो बात समझ में आई कि असल में होने क्या जा रहा है और जनूबी एशिया में पाकिस्तान क्या अहमियत अख्तियार करने जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और फिर यूरोप और फिर पूरी दुनिया। आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है जो कि इन चारों ममालिक ने बनाना है और इसी पर आगे बात चलनी है। पूरी दुनिया की तिजारत जो है उसका कंट्रोल रूम पाकिस्तान में बनने जा रहा है। चीन ईरान का तेल पूरी दुनिया में फ़रोख्त करेगा। वो जो चीन अमेरिका ने धमकी लगाई थी फ़रोख्त नहीं होने देगा, तो चीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया है और इसमें जो ब्रिज है, जो पुल बनेगा वो पाकिस्तान होगा। ब्रिज समझते हैं, जो RCD किसी ज़माने में आपको याद होगा, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की एक मंसूबा था जिसमें ट्रेन ट्रैक भी था, रोड ट्रैक भी था। ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, लेकिन अब इसमें एक और मुल्क शामिल होने जा रहा है और वो मुल्क है चीन। जी हाँ, जिसने अमेरिका के यूनिपावर कंसेप्ट को जो है उड़ा के रख दिया है और उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका इस दुनिया की अकलौती सुपर पावर नहीं है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो उनके अंदर से ये खौफ बोल रहा था। गो तुर्की इस वक्त तक नेटो का रुकन मुल्क है और नेटो के ममालिक की जो तादाद है तकरीबन 42-43 है, उसमें से एक तुर्की भी है। लेकिन तुर्की अब इसमें से निकल जाएगा। गज़ा वाला मामला इतना ईजी और इतना आसान नहीं है जितना आसान डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया कि शायद वो एक तकरीर करेंगे और उसके बाद गज़ा की पूरी पट्टी जो है उनके हवाले कर दी जाएगी कि ये ले महाराज आप काम करें। आज वजाहत आना शुरू हो गई। अमेरिकन सेक्रेटरी दिफा ने वजाहत की कि किसी किस्म की कोई फ़ौज गज़ा में नहीं रखी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के जो बात है उसका गलत मतलब ना लिया जाए, लेकिन जो अहम पेशरफ्त अमेरिका से दूसरी तरफ होने जा रही है वो ये 4 मुल्की तजारती इतिहाद है। मैं फ़ौजी इतिहाद इसको इसलिए नहीं कहता कि हर तजारत जो है अब वो लिंक्ड है आपके दिफा के साथ। अगर आपका मुल्क अब पुरअमन है, अगर आपके ममालिक जो हैं उसमें कोई फ़ौजी इन्वेशन नहीं हो रही, कोई फ़ौज दाखिल नहीं हो रही, तो आप तजारत के लिए एक क्या उसको बोलते हैं कि पुरअमन मुल्क है जो है वो उसमें आप शामिल हो जाएंगे और ये होने जा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान कोई तजारत नहीं करेगा, पाकिस्तान सिर्फ एक पुल का किरदार अदा करेगा। चीन का माल पाकिस्तान, ईरान और फिर उसके बाद जो है तुर्की और तुर्की के रास्ते, तुर्की क्योंकि यूरोप में है, इस्तांबुल आपको पता है आधा यूरोप में आधा एशिया में है, तो यहाँ से यूरोप और यूरोप से फिर पूरी दुनिया की मुल्कों में जो है चला जाएगा और उसको कोई बड़ा फासला और कोई बड़ा सरमाया या किराया अदा नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये ट्रेन ट्रैक भी बन गया तो यही ट्रैक जो है ईरानी तेल के लिए भी इस्तेमाल होगा, जिसे पहले ख़रीदा जाएगा। ट्रैक तो नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन ट्रैक से मुराद है कि यही रूट या रास्ता जो है वो इस्तेमाल होगा। बलूचिस्तान के रास्ते जो तेल है वो चीन भी ख़रीद सकता है और चीन उसको
बाहर ही बाहर दूसरे ममालिक को बेच भी सकता है, क्योंकि चीन अब इस धौंस में नहीं आने वाला कि वो ईरान से तेल ना ले। अगर ईरान तेल बेच रहा है और दुनिया में सबसे सस्ता तेल इस वक्त ईरान में है, तो वाई नॉट चाइना। और ये मुझे ज़्यादा दूर की बात नज़र नहीं आती है, बहुत करीब की बात नज़र आती है कि पाकिस्तान और ईरान का मुआहदा भी तेल के मामले में होने वाला है कि पाकिस्तान ईरान के तेल का बायर होगा, डॉलर्स में नहीं, है ना। ये है वो असल घुरी जिस पर मैं आपको लाना चाहता था। ये डॉलर्स में नहीं होगा, ये युआन में होगा। चाइना की जो करेंसी है युआन, उसके साथ पाकिस्तान बाहमी तजारत का मुआहदा पहले ही रखता है कि युआन में हम तजारत कर सकते हैं। तो हम जो चीज़ लेनी चाहेंगे वो युआन में ईरान से ले सकते हैं, और चीन जो चीज़ लेना चाहेगा वो युआन में लेगा, और उसके बदले ईरान जो चीज़ ख़रीदना चाहेगा, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चीन है, वहाँ से युआन में लेगा। और इसमें अभी एक और मुल्क का शामिल होना बाकी था, जिसको बाकी शामिल होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तैयब अर्दोग़ान 12 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और सदर ज़रदारी इस वक्त भी चीन में है। तो इसका मतलब ये है कि वो राब्ता पुल खुद चलकर चीन गया है, और चीन से जब पाकिस्तान आएंगे तो तुर्की के सदर यहाँ पे तैयब अर्दोग़ान मौजूद होंगे, जिससे ये पूरा राब्ता जो है मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो आज से चंद 2 माह पहले तकरीबन ईरान से बहुत बड़ा एक अस्करी और सियासी डेलीगेशन जो है उसने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, और मुख्तलिफ़ फ़ौजी सरबराहान और सियासी सरबराहान से मुलाकातें भी की थी, जिसमें बाहमी इश्तराक की बात की गई थी। ईरान की आर्मी जो है वो पूरी दुनिया में पासदारान ईरान के नाम से जानी जाती है, और उसका खौफ इतना है कि इज़राइल दूर बैठा भी पासदारान ईरान से डरता रहता है और ईरान के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा। इसमें ताज़ा तरीन साजिश ये है कि उसकी तजारत को महदूद किया जाए। लेकिन अगर ये मुआहदा हो जाता है, जिसमें ब्रिज का काम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो ब्रिज बनेगा वो पाकिस्तान वो ब्रिज बनाने वाला होगा, और इस तरह 4 ममालिक मिलकर दुनिया की एक बड़ी तजारती फर्म समझ लें, उसको कंसोर्शियम समझ लें, उसको एक लिमिटेड कंपनी समझ लें, आप इसको जो मर्ज़ी नाम ले लें, लेकिन जब ये तजारत करेंगे तो अमरीकी ताजर मुँह की खाएंगे। और ये बहुत बड़ी खबर थी जो निकल कर आई है दौरा ज़रदारी से, जो कि चीन का दौरा कर रहे हैं, कि वहाँ से अब पाकिस्तान जो है स्ट्रेटजिकली पहले ही बहुत ही अहम पोजीशन पर मौजूद है, क्योंकि उसके ये ख़ुद भी एटमी ताकत है और उसके चारों जानब भी एटमी ताकतें ही हैं। भारत, रूस, चीन, और कहा जाता है कि ईरान भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है। तो आप समझिए कि चारों तरफ से ये ख़ुद एक न्यूक्लियर पावर है। तो इसलिए अगर ये इत्तेहाद बनता है तो किसी दूसरे मुल्क के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा क़ुव्वत के सामने ठहर सके। पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान दुनिया भर की तजारत का मरकज़ बनने जा रहा है। अगर कहा जाए कि कंट्रोल रूम पाकिस्तान होगा, इजाज़त देगा ईरानी माल को, चाइनीज़ माल को दुनिया में जाने के लिए, तो पाकिस्तान देगा, और अगर ईरानी माल को भी चीन तक जाने की इजाज़त देगा तो वो पाकिस्तान ही होगा, और जिससे पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत जो रवैये हैं वो देखने में आएंगे। वैसे तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज और आपकी महंगाई की शरह जो है ये आपको ये मुस्बत इशारिये दे रही है, लेकिन ये मुस्बत इशारिया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो एक ऐसा इशारिया है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा, पाकिस्तान के रहने वाले लोगों का मुस्तकबिल बदल जाएगा, और हमारे हालात जो हम कहते हैं कि हम कर्ज़े से नहीं निकले, इस एक रोड मैप के ज़रिए हम इन कर्ज़ों से निजात हासिल कर लेंगे। दुआ करें कि ये रोड मैप मुकम्मल हो और पाकिस्तान इन चारों ममालिक के दरमियान एक बड़े ब्रिज का किरदार अदा करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।